आगे देखते हैं, जैसे हम लोग ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहां से बनाए और ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम लोग यहां से बनाए, तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल बाइसेक्टर का, ये 90 डिग्री होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे ये वाला एंगल है, इसको हम लोग ने ले लिया एंगल 5, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ले लिया हमने एंगल 6, और इसको अगर हम लोग ले लेते हैं एंगल 7, तो यहां पे एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री होगा। अब एंगल 5 और एंगल 7 बराबर है, तो एंगल 7 की जगह पर हम लोग ने एंगल 6 प्लस एंगल 5 लिख दिया, तो ये भी 180 डिग्री होगा। अब 6 का एंगल बाइसेक्टर ये है, तो ये 6 का एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो 1/2 ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये हम लोगों को 90 डिग्री के बराबर मिल रहा है। तो ये वाला सम हम लोगों को ये वाला जो सम है, ये हम लोगों को 90 डिग्री मिल रहा है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, क्योंकि वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए अगर दो का योग 90 डिग्री है तो तीसरा वाला तो हम लोगों का अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस वजह से ये 90 डिग्री हो रहा है। अगर इसी में हम लोग एक चीज और ड्रॉ करें कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लें और ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर लें, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब अगर हम लोग इसको पी क्यू आर एस बोलते हैं, तो पी क्यू आर एस जो होगा ये हम लोगों का आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल हिंदी में बोलेंगे आयत। चलो अब लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम लोगों के सिलेबस में मेजरमेंट्स जो हैं, एक तो हम लोगों के डिग्री और एक रेडियन, इन्हीं दोनों के मेजरमेंट्स हम लोगों को देखने हैं। तो मेजरमेंट्स में डिग्री में हम लोग एक चीज देखते हैं, डिग्री में हम लोगों को 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, ये चीज भी ध्यान देनी है। डिग्री में हम लोगों का ये आता है। और जो रेडियन है, इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी बोलते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट भी बोलते हैं रेडियन को। अच्छा, अब देखते हैं रेडियन होता क्या है। जो रेडियन है, ये जैसे हमने एक सर्कल लिया, ये वाले सर्कल में ये हम लोगों का रेडियस अगर r है, हम लोग इस सर्कल की डायमेंशन पे यहां से लेकर यहां तक, फिर बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जैसे ही हमने r डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम रुक गए और यहां से लेकर यहां तक हमने ये वाला जो एंगल होगा, ये हम लोगों का 1 रेडियन के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। अब क्योंकि कंपैरिजन करते हैं रेडियन और डिग्री में, तो डिग्री में अगर हम लोग पूरे सर्कल को घूमते हैं तो हम लोगों को मिलता है 360 डिग्री। अच्छा, r अगर हम लोग 1 यूनिट ले लें, तो क्योंकि रेडियन है, तो रेडियन में इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई। जहां पे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, सब्जेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सब्जेक्ट टू डेसिमल की 2 प्लेसेस तक 22/7 होगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया 3.14। और अगर आगे के डेसिमल के लिए लेना है तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं, ये हम लोगों की चेंज हो जाती हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, 22/7 लेते हैं, और जो डिग्री का है, ये जो है, ये हम लोगों को डिग्री का रेडियन के साथ में कंपैरिजन हो जाता है। क्योंकि यहां से यहां तक जब हम लोग इसके सरकमफ्रेंस पे घूमते हैं, तो सरकमफ्रेंस जो है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। और अगर हम लोग एंगल के केस में ले लें तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। r को हमने 1 यूनिट ले लिया है, तो इसीलिए ये हमारा कंपैरिजन में आ गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है
पाई जो होता है ये रेशियो होता है। ये कैसा रेशियो होता है? जिसमें हम लोगों के न्यूमरेटर में सरकमफ्रेंस होता है और डिनोमिनेटर में हम लोगों का डायमीटर होता है। तो पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि वो रेशियो है, इसीलिए जब हम लोगों का डायमीटर बेस में होगा तो हम लोगों को सरकमफ्रेंस ऊपर मिलेगा। तो पाई जो है ये एक रेशियो है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का, और ये रेडियन हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। अब हम लोग ने ये देखा कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई हो रहा है। तो पाई की वैल्यू हम लोगों की कितनी है? 22/7। तो यहां पे हम लोगों को पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया? 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री के। अब हम लोग देखते हैं 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के। तो हम लोग इसको लिखेंगे 180 इंटू 7/22। इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 11। इसको डिवाइड करते हैं तो 630 डिवाइडेड बाई 11 अगर करेंगे तो 11 5 55, 80, 11 7 77, 3 आ गया। अब डिग्री के आगे हम लोगों को मिनट में लेना है। अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो इसमें इंटू 10 का मल्टीप्लाई करते। हमको मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो अब हम लोग इस 60 मिनट्स की वजह से इसमें इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 180 आ गया। वैसे नॉर्मल डिवीजन में इसका इंटू 10 करते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट के आगे जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम लोगों को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए ये इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया है। अब फर्दर डिवीजन अगर करते हैं तो 11 1 11 आ गया, 70 आ गया, 11 6 66 आ गया। अब ये 4 आ गया। अब ये मिनट हो गया। अब इसके आगे क्योंकि 1 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, तो फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 240 की। अब डिवाइड करते हैं तो 11 2 22, 20 आ गया, 11 1 11, 9 रिमाइंडर आ गया। अब ये 9 रिमाइंडर है तो ये 21 सेकेंड्स है। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली, इसके भी आगे जा रहा है तो इसको 22 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। और ये जो वैल्यू है ये करीब करीब सिमिलर हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो एग्जामिनेशन में हम लोगों को काफी ज्यादा मदद करेगा। इस इंटरप्रिटेशन से एक चीज समझ में आई कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा 1 रेडियन जो है, क्योंकि 57 डिग्री के बराबर है, इसीलिए ये हमेशा बड़ा होगा। अब देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो मिनिमम कम से कम 3 स्ट्रेट लाइंस से घिरी हुई है। 3 स्ट्रेट लाइंस मिनिमम होनी चाहिए एक पॉलीगन के लिए। तो अगर 3 साइड्स वाला होगा तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोल देते हैं, त्रिभुज। 4 वाला होगा इसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, चतुर्भुज। 5 वाला होगा तो पेंटागन, 6 वाला होगा तो हेक्सागन, 7 वाला होगा तो हेप्टागन, 8 वाला होगा तो ऑक्टागन। ये इस तरीके से नाम है इनके। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। 9 वाले को नैनागन बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट जो है पॉलीगन, हमारे 2 टाइप के हम लोग ले सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन में। एक हम लोग पॉलीगन जो लेते हैं उसको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, और दूसरा जो पॉलीगन होता है वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स जो हैं ये 180 डिग्री से लेस होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में एनी वन एंगल ये 180 डिग्री से अधिक होता है।
तो अगर जैसे हमने ये बनाया, ये एक हम लोग ने पॉलीगन बनाया, तो इसके ये सारे के सारे जो एंगल्स होंगे, ये सारे एंगल्स हम लोगों के 180 डिग्री से लेस होंगे। लेकिन कॉन्केव पॉलीगन में जैसे हमने एक पॉलीगन इस तरीके से बना दिया, तो पॉलीगन तो ये भी कहलाएगा, लेकिन इसका एक ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से ये वाला एंगल बड़ा है। तो ये जो हो जाएगा ये हम लोगों का कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा, और जिसमें 180 डिग्री और लेस होते हैं ये हम लोगों के कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएंगे। अब वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सारी साइड्स और सारे कोण अगर बराबर हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन। और जिसकी साइड्स अनइक्वल हैं, तो इसको नॉन रेगुलर बोल देंगे। अगर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों को जो लाइन मिलेगी उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, जैसे हमने ये एक फिगर बना रखी है, ये एक फिगर बनाई है, तो इसमें ये वर्टिसेस, ये वाले जो वर्टिसेस हैं ये इसके कंसेक्यूटिव है, ये इसके कंसेक्यूटिव है, लेकिन इसको अगर हम लोग हटा दें तो ये दोनों के दोनों जो है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे, जैसे ये है, ये भी नॉन, बगल में नहीं होना चाहिए बस, तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये सारी की सारी जो है ये हम लोगों की डायगोनल्स कहलाएंगी। अब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजें देखते हैं जरा। एग्जाम में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब एक चीज देखते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एक फिगर ली, तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल जो है ये हम लोगों को 180 डिग्री मिल रहा है। देखो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हम लोगों को 180 डिग्री एक चीज मिली। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक ट्रायंगल का। ट्रायंगल में हम लोगों की साइड्स कितनी होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, और 3 साइड्स का जो सम है 3 एंगल्स का, ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम है ये हम लोगों को 180 डिग्री मालूम है। तो 3 साइड्स के लिए जो हम लोगों का सम का फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो क्या बनेगा? 180 डिग्री तो होता ही होता है, 180 डिग्री में इंटू 1 हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये जो इंटू 1 है ये 180 डिग्री 3 माइनस 2 है, तो 3 जो है ये 3 क्या है? ये 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तभी तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री मिला। अब 3 साइड्स की जगह पर अगर हम लोग n साइड्स कर दें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री n माइनस 2। तो ये n माइनस 2 तो कॉमन होगा, ये -2, n जो है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, 3 के लिए 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को मिल गया 180 डिग्री n माइनस 2। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो पॉलीगन के केस में हम लोगों को 3 रिजल्ट मिलते हैं। एक, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो अभी हम लोग ने सीखा था 180 डिग्री n माइनस 2, और
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उस एग्जांपल में इसको ऐसे लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों को सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और ऑल इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को दिया हुआ है 540 और हम लोगों को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी होंगी, तो जितने एंगल होंगे उतनी साइड्स होंगी। इंटीरियर एंगल का जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है वो 180 डिग्री n-2 इज इक्वल टू 540 होता है। तो यहां से n-2 बराबर 540 बाई 180 हो गया। तो ये कितना आ गया हम लोगों का, तो 3 आ गया। अब ये n-2 इज इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू हम लोगों का कितना हो गया 5। तो ये जो है ये पेंटागन हो गया, नंबर ऑफ साइड्स हमारी 5 आ गई। एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स हम लोगों के, नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारी 8। ये जो है ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है और हम लोगों को ईच इंटीरियर एंगल बताना है। ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, तो यहां पे देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर हम लोग देखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री, n की जगह पे 8 -2 के हिसाब से ये हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री इंटू 6। अब क्योंकि हमको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है और यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, तो एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री इंटू 6 अपॉन जो नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है उसके बराबर होगा। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा, तो इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा 45 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो गया 135। तो वन इंटीरियर एंगल जो है 135 डिग्री का हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सिंपल सिंपल से होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब एक पॉलीगन के दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, है तो पॉलीगन लेकिन ये स्टार शेप्ड के हैं, स्टार शेप्ड के दोनों के दोनों। तो एक स्टार शेप तो ऐसे बना लिया हमने जिसमें कितने वर्टिसेस हो गए हमारे 6 वर्टिसेस के, और एक स्टार शेप हम लोगों को 5 वर्टिसेस का मिल रहा है। ये 5 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पे कितने वर्टिसेस हैं हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 है ना। क्वेश्चन वहां पे ये पूछेगा कि जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और ये वाला एंगल 6 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका जो टोटल है ये कितना होगा। तो इसके लिए जो है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो ये है 180 डिग्री n-4 हो जाएगा। स्टार शेप्ड वाले जितने भी होते हैं उनके ये वाले जो वर्टिसेस हैं इनके एंगल का जो सम टोटल होता है 180 डिग्री n-4 होता है। तो n कितने हो गए, n यहाँ पे 6 हो गए, तो 180 डिग्री और 6 - 4 के हिसाब से कितना हो गया 2 हो गया, तो ये आ गया 360 डिग्री। और सेम चीज अगर हम लोग दूसरे में अप्लाई करें 5 स्टार वाले में, तो 180 डिग्री n-4 के हिसाब से 5 - 4, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 180 डिग्री। स्टार शेप्ड वाले के जो वर्टिसेस का जो सम टोटल है, वर्टिसेस का जो सम होगा वो हम लोगों को मिलेगा 180 डिग्री n-4। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो स्टार शेप्ड वालों के लिए आपको याद रखना है, और ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, सीधी तरीके से ये वाली वैल्यू दे देगा और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और या तो 5 स्टार देगा या फिर 6 वर्टिसेस का स्टार देगा आपको। अब एक चीज देखते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया और आप भूल गए कि ये क्या होगा, तो प्लेन सी बात यह है, ये देखो ये वाला एक ट्राइंगल है हम लोगों का, ये फिगर बनी कैसे, ये वाले ट्राइंगल से बनी, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही इसके इंटीरियर एंगल्स का सम टोटल कितना हो गया हम लोगों का, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका भी 180 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो ऐसे इसको रिमेंबर आउट किया जा सकता है।
अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है ये हम लोगों का पेंटागन हो गया, इसको रेगुलर फिगर हम लोगों ने ले ली है। तो पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल, अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल को देखें तो 360 सबका टोटल होता है, 360/5 हमने कर दिया, तो ये कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल हम लोगों का 72। अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ये वाला जो एंगल हो गया ये हम लोगों का क्या हो गया 72। ऐसे ही इसको भी इंटीरियर एंगल अगर हम लोग ले लेंगे तो ये भी 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 72 प्लस 72। 180 माइनस 144 हमने कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हम लोगों की 1 की 36, और 5 है तो 5 के हिसाब से क्या हो गया 36 इंटू 5 के हिसाब से 180 डिग्री। तो अगर फॉर्मूले भी भूल जाओगे तो भी आप इसको रेगुलर फिगर मानकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।